नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से उसको 17,000, 18,000, 20,000, कोई लड़का हमारे यहाँ से 25,000 पर भी गया है, 30,000 पर भी गया। नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉलेज उसके पास क्या है। 10 किलोमीटर होगा। कौन सा कोर्स करते हैं आप यहाँ पे? डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। कितना दिन हो गया करते हुए? 3 महीने हो गया हमको यहाँ पे करते हुए। हमारे यहाँ बेहतर तरीके से स्टडी करता है, बेहतर तरीके से पढ़ता है, उसको 100% जॉब प्लेसमेंट मिला है और मिलती है। कुछ समझ में आ रहा है सर की पढ़ाई? समझ में आ कौन रहा सा है। कोर्स कर रहे हैं सेफ्टी में? NIT सेफ्टी मैनेजमेंट फायर कर रहे हैं। आपको किसी ने सबसे पहली खास बात इस इंस्टीट्यूट का यह है कि नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव टेक्निकल ट्रेनिंग है। यह NCBT और MSBT के कोलिब्रेशन किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ACU न्यूज़ बिहार। अभी हम नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफिस में हैं, जहां पे सेफ्टी का कोर्स कराया जाता है तमाम तरह के। यहां पे स्टूडेंट हैं, लड़के हैं जो कोर्स करने आते हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये कब से कोर्स करें। कहाँ घर है आपका? मेरा घर पड़ेगा सफियाबाद सफियाबाद जी, गोपालगंज जिला में। वो जो दिगोली मोहम्मदपुर, कितना किलोमीटर दूर होगा लगभग? हम लोग तरवारा ब्रांच से आए तरवारा ब्रांच से आए जी। बाइक से आते हैं रोज? नहीं, तरवारा ही रह के पड़ते हैं तरवारा रहते हैं जी। व्यवस्था कौन किया है वहाँ पर रहने का? ये संसाद सर शमशाद सर की है जी। यानी कि कितने भी दूर से आओ, व्यवस्था है खाने पीना रहने ठहरने का। ठीक है, ठीक। और भी हम स्टूडेंट से बात करेंगे। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हथुआ रसूलपुर से हैं हथुआ रसूलपुर जी। डिस्ट्रिक्ट है? गोपालगंज यहीं से बाइक से आते है हैं? जी। कितने दिन से ये कोर्स कर रहे हैं आप? 1 मंथ से कर रहे हैं। 1 मंथ से। कुछ समझ में आ रहा है सर की जी, पढ़ाई? समझ में आ कौन रहा सा है। कोर्स कर रहे हैं सेफ्टी में? NIT सेफ्टी मैनेजमेंट फायर कर रहे जी। हैं। आपको किसी ने बताया कि विज्ञापन के तौर पे आए हैं या थ्रू आए हैं। अपने थ्रू आए हैं? जी। कोई आपके जानने वाला यहाँ से पढ़ लिख के कोई सक्सेसफुल हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं, हम पहले आए हैं। पहले आप आए हैं जी। पढ़ाई कैसे करा रहे हैं शमशाद सर? अच्छा करा रहे हैं। अच्छा करा रहे हैं, ठीक। और लोगों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से भाई साहब? सर कुसौदी से। कुसौदी कुसौदी जी, डिस्ट्रिक्ट बताइए जरा। कुसौदी गोपालगंज। कितना किलोमीटर दूर है लगभग? यहाँ से 10 किलोमीटर होगा। कौन सा कोर्स करते हैं आप यहाँ पे? डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। कितना दिन हो गया करते हुए? 3 महीने हो गया हमको यहाँ पे करते हुए। अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ में आ रहा है। कितना दिन का कोर्स है आपका? कितना दिन? 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने हो चुका है और 3 महीने बाकी है। मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग आपका बन रहा है ये कोर्स के लेकर? हाँ, अच्छा से पढ़ा रहे हैं सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। और भी हम लड़कों लोग से बात। आप कहाँ से आए हैं बच्चा? केलपुर से। जिला कहाँ है? जिला सिवान। सिवान। कितना किलोमीटर दूर है ये? यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर। 25। बाइक से आते होंगे रोज? हैं? और बाइक से कितना दिन से कोर्स कर रहे हैं आप? 3 महीना हो गया। आपका मतलब पढ़ाई कितना तक की है आप? पढ़ा इंटर तक। इंटर की है? Yes. यानी कोई काम सीखने जा रहे थे तो आपको लगा कि सेफ्टी का कोर्स करते हैं, अच्छा रहेगा, राइट? यस समझ में आ रहा है आपको यहाँ Yes. पे जो पढ़ाई लिखाई हो रहा है? यस यस। समझ में आ रहा है? वैशाली जिले से आए हैं? जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं अभी आप? अभी हम तरवारा ब्रांच पर रहते हैं। तरवारा ब्रांच में? तरवारे पे ही रहते हैं? जी। तो यानी रहने वगैरह का व्यवस्था सर कराए हैं या खुद किए? सर ने कराया। सर ने कराया। कितना दिन से आप यहाँ पे? अभी 15 दिन से। 15 दिन से। कुछ इनका पढ़ाई लिखाई समझ में आ रहा है? जी सर, सब ओके। सब ओके। Yes. तो आप यानी विज्ञापन देख के वीडियो के थ्रू आए हैं कि कोई दोस्त यार आपको बताया था कि जाइए अच्छा पढ़ाई होता है? वीडियो देख कर आए। वीडियो देख आए थे। कुछ समझ में आ रहा है? जी, जी। हमने लड़के लोगों से बात किया, कोई वैशाली जिला से है, कोई सिवान से है, कोई कुशीनगर से है, ऐसे तमाम जगह से लड़के हैं। तो किस प्रकार की यहाँ पे आप कोर्स कराते हैं? देखिए, ये लोग जो भी लड़का हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, DIFM का एडमिशन लिया है, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। और हमारे पूरे बिहार में 3 लोकेशन पे हमारे ब्रांचेज चलते हैं। कहाँ पे है सर? सब्जी बाग पटना में चलता है जी। दूसरा ब्रांच सिवान तरवारा में चलता है और तीसरा ब्रांच मिर्गज गोपालगंज में चलता यानी है। सिवान के जो लड़के हैं यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तरवारा में एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ सकते हैं? हाँ, तरवारा का सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि वहाँ पर लॉज की सुविधा दिया गया है। लड़का लोग को बेड दिया गया है, बर्तन दिया गया है और वहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा उन लोग को दी गई है। सुविधा अपने तरफ से प्रोवाइड किया? इंस्टीट्यूट की तरफ से उसको प्रोवाइड किया गया है। जो लड़का सब आता है अपना रह के स्टडी करके जाता है। ये कोर्स कितना दिन का है ये बताइए? ये कोर्स जो होता है 1 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लड़का लोग को सिलेबस हम लोग जल्द खींच के 6 महीना में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि लंबा समय जब लड़का स्टडी करता है तो लड़का भूलना स्टार्ट कर देता है और साइड पर जाने के बाद इन लोग को बहुत सारी कठिनाई मिलती है और कठिनाई आने लगती है। अपने बिहार में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि लड़के पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता है। और सेफ्टी में खास करके इंग्लिश स्ट्रांग चाहिए, तभी रिस्पेक्ट भी मिलता है और आगे उनका जो भी कंपनी में प्रोसेस होता है। तो जो लड़के लोगों को अंग्रेजी नहीं मालूम है उन लोगों को कैसे आप संभालते हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो भी सब सिलेबस चल रहा है ना सेफ्टी का, सब इंग्लिश में चलता है। तो हम लोग यही हर चीज़ ध्यान देते हैं कि इन लोग को इंग्लिश में ही क्या किया जाता है, रीड कराया जाता है, पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में ही राइट कराया जाता है। उसमें उन लोग को बोला जाता है कि जो भी आपको स्टडी कराया जाए उसको आप 2 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा
पढ़ें, जिससे उसकी अंग्रेजी स्किल क्या होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। ऐसे हम गोपालगंज जिला में है, गोपालगंज सीवान छपरा जिले में तमाम तरह के इंस्टीट्यूट है सेफ्टी का। ऐसे आपके इंस्टीट्यूट में क्या है खास कि लड़के यहाँ पे आए या जो उनके गार्जियन है आपके पास एडमिशन कराएं और पढ़ाएं और सेफ्टी अफसर? देखिए, सबसे पहली खास बात इस इंस्टीट्यूट का यह है कि नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव टेक्निकल ट्रेनिंग है। यह NCBT और MSBT के कोलिब्रेशन किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। और ये जो भी सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफिकेशन को आप गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट में बेहिचक लगा सकते हैं। कोई प्रकार की इसमें कठिनाई या कोई भी प्रकार की ब्लॉगिंग आपको नहीं आ सकती है। और जो MSBT महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड से जो अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो कोर्स हो रहा है, उससे नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलिब्रेशन किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। और डायरेक्ट एडमिशन हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र मुंबई में एडमिशन इन लोग को लगाते हैं जो हमारे यहाँ से MSBT का कोर्स करता है। आपने लिखा है कि 100% जॉब देने की गारंटी, ये बस पेपर में लिखावट है या इस पर देखिए, बात करें ना, क्योंकि हर जगह खूबियाँ और कमियाँ होती है, लेकिन जो लड़का हमारे यहाँ बेहतर तरीके से स्टडी करता है, बेहतर तरीके से पढ़ता है, उसको 100% जॉब प्लेसमेंट मिला है और मिलते आया है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि स्टडी के दौरान 4 दिन क्लास करेंगे, 4 दिन क्लास नहीं करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक उनको दिया जाएगा जो याद नहीं करेंगे। तो वो सिचुएशन में जब हम मतलब कंपनी से जब हम लोग इंटरव्यू कराते हैं तो उसमें क्लेप्स करने के चांसेज होते हैं। उस लड़का लोग को भी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर उठा के डाल देते हैं। और जो लड़का हमारे यहाँ 95%, 90%, 85% जो क्लास किए रहेंगे, उसके पास स्किल है, उसको अडानी, LNT, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर प्लांट, इस सब में हम लोग डालते हैं। और जो लड़का हमारे यहाँ बहुत कम क्लास किया है, 50% किया है, 60% किया है, तो उस सिचुएशन में उठा के लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जो पेटी कंट्रैक्टर होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, वहाँ पर डालते हैं कि वहाँ से भी लोग कुछ नॉलेज क्या करें, गेन करें, उसके बाद अपना ये प्रोफेशनल खुद से ये कर पाए। लगभग सर आप 5 साल से ये बैच चला रहे हैं, तो फीडबैक क्या रहता है स्टूडेंट को जो पढ़ के जाते हैं? जैसे गल्फ में कुछ चले गए, कुछ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, फीडबैक क्या रहता है? देखिए, नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का फीडबैक का बात करें ना, कि जो लड़का हमारे यहाँ स्टडी कर लेता है ना, वो लड़का को आगे चल के कहीं भी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हम उस लेवल से उठे हैं जिस लेवल से हमको मतलब कि बहुत परेशानी आई। और एक छोटे से शहर से हम स्टार्ट किए थे, जिसको मीरगंज से हम स्टार्ट किए थे, और मीरगंज से स्टार्ट करके 2020 में हम स्टार्ट किए थे और 2025 तक आज पटना कैपिटल पर इसको खड़ा कर दिए। और कैपिटल पर खड़ा करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि लड़का लोग का सपोर्ट और लड़का लोग का लगाव। सर, हमारे गांव में देखा जाता है कि कुछ परिवार होता है जो मैट्रिक इंटर कराने के बाद उनके पास पैसा नहीं होता है ताकि डिप्लोमा कर दे मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या बीटेक कराएं, तो खास करके वो लोग सेफ्टी का चॉइस करते हैं। तो आपकी क्या राय है, वो लोगों को सेफ्टी लाइन में आने से लगभग खर्चा ज़्यादा लगेगा या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जाए तो? देखिए, सबसे पहला चीज़ बात करें, आप गरीब की बात किए हैं। देखिए, कोई भी का पेरेंट्स हो या कोई भी टीचर्स हो, ठीक है, वो लोग क्या करता है, 15,000 10,000 रुपया अगर वर्कर में भी काम कर रहा है तो महीने का अगर उसको 18,000 19,000 20,000 मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक सुविधा दिया, इंस्टॉल वाइज कर दिया। आप 5 इंस्टॉल, 4 इंस्टॉल, 3 इंस्टॉल में हमारे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले लड़का लोग का सबसे जिज्ञासा के लिए हम क्या किए, 5,000 रजिस्ट्रेशन एडमिशन चार्ज रखे हैं। लड़का 5,000 रजिस्ट्रेशन एडमिशन चार्ज रख लेता है, हमारे यहाँ देता है। उसके बाद वो लड़का क्या करता है, अपना 1 महीना 1.5 महीना क्लास करता है। अगर उसको समझ में आती है बेहतर तरीके से, या उसको लगता है कि हम इसमें इंप्रूवमेंट कर जाएंगे, सुधार कर पाएंगे, इसमें बेहतर तरीके से हम आगे निकल पाएंगे, तो वो लड़का हमारे यहाँ से क्या करता है, स्टडी रेगुलर स्टार्ट कर देता है। और जिसको लगता है कि इंग्लिश इसका मजबूत है, हम नहीं कर पाएंगे, क्लेप्स कर पाएंगे, तो वो लड़का 5,000 रजिस्ट्रेशन पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये लड़का लोग को फॉर्म के नीचे ही लिख दिया गया कि रजिस्ट्रेशन एडमिशन चार्ज रिटर्न नहीं होता है, और 5,000 देकर वो पूरी तरीके से उसको समझ पाता है सेफ्टी क्या है और सेफ्टी में किस प्रकार का प्रोफेशनल है और सेफ्टी को किस प्रकार हम लोग इससे इंप्रूवमेंट कर पाएंगे या आगे जा पाएंगे। उसके बाद निबोस की एक बात होती है, निबोस आप कितने दिन के? देखिए, निबोस एक इंटरनेशनल कोर्स होती है। निबोस एक बोर्ड है जो इंटरनेशनल बोर्ड है। निबोस के अंतर्गत 2 कोर्सेज कराए जाते हैं, IGC कराए जाते हैं, HSW कराए जाते हैं। HSW का फुल फॉर्म होता है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल या हेल्थ सेफ्टी वर्कर, या IGC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। ये कोर्स करने के बाद गल्फ में कहीं पर भी लोग क्या कर लेता है, किसी भी कंपनी उसको क्या करती है, बुला लेती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है, जनरल सेफ्टी का सर्टिफिकेशन उसके पास हो जाता है। इसलिए कंपनी अपने आप पास क्या करती है, बुला लेती है। पूरे ब्रांच को मैनेजमेंट करते हैं जो सदाम सर हैं, जो मीरगंज, तरवारा, पटना का पूरी मैनेजमेंट को देखते हैं। उनसे प्रयास करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे एक मरतबा बात कीजिए कि वो कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। उनको हम ऑलरेडी आप लोगों के सामने बुला रहे हैं। उनसे सदाम सर हैं जो कि लड़के लोगों को पढ़ा रहे हैं और सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं। किस तरह के मैनेज कर रहे हैं लड़के, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं लड़के लोगों को? हम लोग को मैनेज करना जो रहता है, हम लोग कई कैटेगरीज में हमने इसको बांटा हुआ है। जैसे साइट मैनेजमेंट को करना रहता है, तो हम लोग उसके लिए अलग से हम लोगों ने रखा हुआ है कि साइट को हम ऐसे मैनेज करके हम लोग चलेंगे।
जिधर से रजिस्ट्रेशन वगैरह लड़का सब अपना देख सकता है। वो लोग क्या वहाँ पे कोर्स लिया हुआ है, स्टडी मटेरियल्स परचेज कर सकता है वहाँ पे, खुद से ऑनलाइन के माध्यम से वो लोग क्या कर सकता है कि वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, पेमेंट भी वहाँ से कर सकता है। वो एक मैनेजमेंट का एक सिस्टम हम लोग का एक अलग है। हम लोग बात करेंगे यहाँ इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स एंड टेकल्स हम लोग रखे हुए हैं, जो भी ट्रेनिंग के मटेरियल्स रखे, उसके लिए हम लोग अलग से फाइनेंस करते हैं, अलग से हम लोग उसको मैनेजमेंट करते हैं। रहा बात है स्टडी के मटेरियल्स के लिए, तो हम लोगों ने स्टडी में कभी भी कंप्रोमाइज़ हम लोगों ने नहीं किया, चाहे वो कंप्यूटर का नॉलेज हो या सेफ्टी का नॉलेज हो या फिर स्पोकन क्लासेस का नॉलेज हो। हमारे पास 2 स्टाफ 3 स्टाफ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो कि ये लोग को बेहतर से बेहतर नॉलेज इसको प्रोवाइड किया जा सके। हम लोग शुरू में जब भी जो भी लड़का आते हैं वो लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोगों को पहले एक सेफ्टी एटमॉस्फेयर में हम लोग ढाल सकें, वो लोगों को एक हम लोग जो भी डेवलपमेंट है माइंडसेट का, सेफ्टी को, उसको हम लोग बढ़ा सके। फिर हम लोग उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे उसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और हम लोग कंप्यूटर क्लासेस ऐड करते हैं। फिर हम लोग 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद हम लोगों ने स्पोकन क्लासेस भी हम लोग ऐड कर देते हैं, ताकि लड़का सब लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए और उसको पढ़ पाए। तो बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनको हिंदी मीडियम से वो पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल वगैरह से, इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता है, वो लोग को समझाना पढ़ाना कितना मुश्किल होता है आपको? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोग बिहार से जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग रहते हैं वो लोग को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अभी सब लोग जो है हार्डवर्क का ज़माना है, हार्डवर्क खड़े लोग, हम लोग वो लोग को मोटिवेट भी करते हैं। खास करके एक मोटिवेशन क्लास भी हम लोग लेते हैं, जिसके जरिए हम लोग को मोटिवेट कर पाते हैं कि अगर आप लोग को अगर इंडिया में केवल सीमित रहना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आपको मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। जितना हो सकता है हम लोगों से, जैसे हमने बताया कि स्पोकन क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कराते हैं, तो उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि वो लोग के स्पोकन क्लासेस की वजह से नॉलेज डेवलपमेंट करते हैं। साथ में हम लोग वो लोग को ये भी मोटिवेट करते हैं ताकि आप लोग खुद से भी स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा रूम पर स्टडी करें, अपने आप को टाइम दें, ना कि अन्यथा दूसरी चीज़ों में लोग टाइम दे। उससे वजह से रहा बात हम लोग सेफ्टी का, तो हम लोग का जो भी सेफ्टी का सिलेबस रहता है सारा इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है। हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से तोड़ के, उसको समझा के, हिंदी के माध्यम से भी थोड़ा सा बता के हम लोग उसको समझाने का पूरा हम लोग प्रयास करते हैं। बाकी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप लोग इंग्लिश का क्लास कभी भी अटेंड करें, हमेशा उसको छोड़े नहीं। सर, यहाँ से कोर्स करके लड़के इंडिया में कितना पैसा कमा सकते हैं? शुरुआत बात करें कि लड़का का नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपके घर पे अगर कोई मिस्त्री आ रहा है, अगर उसको प्लस्तर करने सही से ढंग नहीं है, आप 600-700 नहीं देंगे, बोलेंगे आप 500 लायक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है लड़के लोग पे, हम स्टडी सही तरीके से करा रहे हैं, लड़का लोग का स्टडी सही करते हैं। अब इसमें हम सीवी उठा के कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, सीवी उठा के हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। उस सिचुएशन में शुरुआती दौर का जो फ्रेशर का रिक्वायरमेंट रहता है 19 से 20 हज़ार रहता है इंडिया में। इंडिया में जो एकोमोडेशन के साथ रहता है, एकोमोडेशन में तो रहना दे देगा, कोई कंपनी खाना देता है, कोई कंपनी रहना देता है, तो ये इक्वल होती है, ठीक है। अब लड़का उसमें जब इंटरव्यू देगा, साइड इंचार्ज से देगा या साइड मैनेजर से देगा या सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर से जब इंटरव्यू देगा, तो उस सिचुएशन में वो लोग ऑब्जर्व करते हैं लड़के के पास कितने नॉलेज है। उस नॉलेज के हिसाब से उसको 17,000, 18,000, 20,000, कोई लड़का हमारे यहाँ से 25,000 पर भी गया है, 30,000 पर भी गया। नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉलेज उसके पास क्या है और क्या नॉलेज उसको है। ये नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पढ़िए और 50,000 कमाइए, हमारे यहाँ पढ़िए 1 लाख कमाइए, नहीं। जो फाइट है, जो सच्चाई है, उसी को बयान करना है, क्योंकि ये लड़का लोग का भविष्य की बात है, लड़का लोग के एजुकेशन की बात है। कुछ लड़के ऐसे आते हैं कि आएंगे, उसको सिलेबस पढ़ा दिए, कल अगला दिन पूछे, उसको जानकारी नहीं है। उस सिचुएशन में जब इंटरव्यूअर वहाँ से पूछ दे कि व्हाट इज परमिट क्या है, व्हाट इज चेकलिस्ट, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पीपी, अब उसको जानकारी ही नहीं है। उस सिचुएशन में वो समझ जाएगा कि लड़का स्टडी नहीं किया, और वही चीज़ को उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, उसी चीज़ को संभालना है। तो ये चीज़ को हम बयान नहीं करेंगे कि कितना सैलरी, लेकिन ये रखिए कि अगर एक वर्कर भी कहीं पे काम करने जाता है तो उसको 600 मिल जाएगा। अगर सेफ्टी ऑफिसर बढ़िया तरीके से इंटरव्यू देके जाता है तो उसको 700 रुपया 800 रुपया पर डे का तो आज होता है। तो ये चीज़ उन लोग को मिल जाता है कब, जब उसके पास स्किल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किल लड़का लोग के पास नहीं रहता है, तो लास्ट में अपने रिस्पॉन्स है कि शमशाद सर का लड़का है, इनका लड़का है, सर नेशनल इंस्टीट्यूट है, पढ़ा है, आपके सोर्स से कहाँ चलता है? सोर्स से मतलब 17-18 हज़ार पर लास्ट हम डाल ही देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि कुछ पेमेंट दिया तो इन लोग को कमा ले, ये लोग कुछ पैसा कमा ले। लेकिन जो लोग समझ जाता है वो लोग अच्छा खासा सैलरी पे जाता है। तो आपके यहाँ से लड़के पढ़ लिख के कोई विदेश नहीं गया है? हमारे यहाँ से बहुत सारा लड़का निबोस आईजीएससी हर महीने 7-8 को रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ जाता है, और हमारा निबोस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लड़का लोग को स्टडी कराते हैं, और उस सिचुएशन में IG1 IG2 का पेपर लिखवाते हैं, और कोलोजिंग का क्वेश्चन उन लोग को देते हैं, और लड़का बैठ के कोलोजिंग देता है। सबसे ज़्यादा लोगों को फिक्र ये रहता है कि मान के चलिए यहाँ पढ़ के इंडिया में तो आप 21-22 हज़ार कमा लेंगे, अगर ये गल्फ में चले जाए तो? गल्फ में जाएंगे तो वही शुरुआती दौर में 2500-3000 रियाल मिलता है। अब 60,000 70,000। हाँ, अगर लड़का के पास बढ़िया नॉलेज है तो कंपनी का अगर बढ़िया रिक्वायरमेंट, अगर बढ़िया इंटरव्यू अटेंड किया तो 80-85 भी जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेंगे, और इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेन पोर्टल पे एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्रोम पर जाएंगे। हम लोग कहाँ चलेंगे? क्रोम पर चले गए। क्रोम पर जाने के बाद लिखेंगे www.nationalinstitute.in, लिखेंगे www
www.national.institute.in। देखिए यहाँ पर पहले से लिखा है तो हमारा पहले से क्या हो गया, आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेगा NTTI गवर्नमेंट अप्रूव टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख रहा है यहाँ पे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जो गवर्नमेंट अप्रूव टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखेगा इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा वेबसाइट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मेरा वेबसाइट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। वेलकम टू नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ हमारी तरीके से क्या हो गया, खुल गया। अब इस साइट पर जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले अगर जिस ब्रांच पर हमको एडमिशन लेना है, ठीक है, जिस ब्रांच पे हमको एडमिशन लेना है या जिस ब्रांच पे, तो यहाँ पर अगर ब्रांच में हम लोग जाएंगे तो ब्रांच में हमको यहाँ पर क्या होगा, बड़ी तरीके से हमको ब्रांच हमको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है पटना सब्जी बाग, तरवारा सिवान और यहाँ पर मीरगंज दिखा रहा है। तो ये हमारा ब्रांच हो गया। तो ब्रांच से भी डायरेक्ट हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। पटना ब्रांच से लेना चाहते हैं, तरवारा ब्रांच से लेना चाहते हैं, मीरगंज ब्रांच से लेना चाहते हैं, सभी ब्रांच से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हमको जो लेना है, तो यहाँ पर एडमिशन में हम लोग जाएंगे। डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, एडमिशन में हम लोग जाएंगे। और एडमिशन में जब जाएंगे तो यहाँ पर एडमिशन का एक फॉर्म खुलेगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म खुल रहा है ना, एडमिशन का फॉर्म। इस फॉर्म का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ये सारी चीज़, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, कैटेगरी, अब कौन सा कैटेगरी का, OBC है, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे यहाँ पे। सारी चीज़ को हम लोग भर देंगे। ठीक है, उसके बाद भरने के बाद कोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर जब कोर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कोर्स खुल जाएगा। जितना कोर्स है सब कोर्स खुल जाएगा। जो कोर्स का रजिस्ट्रेशन लेना है वो कोर्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्रांच है, जिस ब्रांच का हमको एडमिशन लेना है। ठीक है, अब हमको तरवारा लेना है, पटना लेना है, मीरगंज लेना है, उस ब्रांच को हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल देंगे कि हम परमानेंट यहाँ से हैं, तरवारा से हैं, मीरगंज से हैं, कहीं से हैं, वहाँ से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एक फ़ोटो क्या करेंगे, डाल देंगे पहचान के लिए, कि पहचान हो जाए कि हाँ ये है। यहाँ पर सबमिट करेंगे जब हम इसको, तो यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, गेटवे आएगा। क्या आएगा, गेटवे आएगा। तो गेटवे के माध्यम से अभी तक कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक के बीच में भरा नहीं गया है। तो यहाँ पर गेटवे आएगा, उस गेटवे से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट को हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बात करें, कोई लड़का कहता है कि सर हम NCBT से एडमिशन लेना चाहते हैं, MSME से लेना चाहते हैं, महाराष्ट्र एजुकेशनल बोर्ड से लेना चाहते हैं, BSS से लेना चाहते हैं, तो यहाँ से ले सकता है। सबसे पहला डिमांड चल रहा है, एक चीज़, सबसे पहला डिमांड चल रहा है महाराष्ट्र एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड का, जो MSBT का होता है। लिख रहा है महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन, जो MS जो होता है MSBT। ठीक है, इसका एडमिशन हमको लेना होगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट एडमिशन के पास क्लिक करके हम लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है MSBT सर्टिफिकेशन। यहाँ से जब एडमिशन लेंगे तो MSBT का हम लोग को सर्टिफिकेशन क्या होगा, मिलेगा। ये MSBT के बारे में यहाँ पर पूरा तरीके से क्या कर दिया, दे दिया। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या डायरेक्ट यहाँ से भी एडमिशन हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से एगो फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म पर भी एडमिशन हम लोग क्या करते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगर लड़का सोचता है, लड़का सोच रहा है कि अगर हमको क्या करना है, ये क्या करना, NCBT का सर्टिफिकेशन लेना है, तो यहाँ से एडमिशन लगाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर द वेंटिलेशन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये NCBT का है। लिख रहा है ना, ये गवर्नमेंट का होता है, कौशल गुणवत्ता प्रयोक्ता, ये इनका होता है। यहाँ से भी एडमिशन, तो फिर वही प्रोसेस है, या तो यहाँ से ले सकते हैं, या तो इसको यहाँ से हम लोग एडमिशन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पर नीचे देखिए लिख रहा है कि स्टार्ट योर जर्नी। आपका जब जर्नी स्टार्ट होगा तो NCBT का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। ये वो गेट ऑफ एडमिशन यहाँ से लेके NCBT, ये क्या है इसके बारे में कर सकते हैं। अभी देखिए सबसे स्टैंडर्ड में चल रहा है, BSS को भी लोग ले रहा है एडमिशन, तो भारत सेवक समाज यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। भारत सेवक समाज का भी एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। ये डायरेक्ट भारत सेवक समाज के पोर्टल पर जुड़ा गया है, वहाँ से डायरेक्ट NCBT के पोर्टल पर जुड़ा गया है। डायरेक्ट क्या बोलते हैं, MSME बोलते हैं, MSCBT के पोर्टल पर जुड़ा गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन लग जाएगा। पेमेंट हमारे यहाँ आएगा, एडमिशन वहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब उससे हमको क्या पेमेंट देना है, उसके बाद हमारे यहाँ का जब ID कार्ड आपको जनरेट होगा तो हमारे यहाँ का आपका ट्रेनिंग, तो सबसे लेटेस्ट आप लोग यहाँ पर, तो उतना लोग को नॉलेज नहीं है, लेकिन पटना में सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, चल रहा है। पटना में लड़का सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन एडमिशन करा के NCBT के, MSBT के एडमिशन करा के हमारे यहाँ के क्या कर रहा है, एडमिशन करा के क्लास आके कर रहा है। ये सबसे लेटेस्ट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे MSME, जो देखिएगा हर जगह एक गुमटी खोला हुआ है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज बोल रहा है ना, मीडियम इंटरप्राइजेज MSME, ये लड़का हर जगह मिल रहा है। ISO एक्सटेंडर करा रहा है सब, और MSME करा ले रहा है। और क्या कर रहा है, 2000, 4000, 5000, 10,000 में जो भी अपना जितना में उन लोगों को पोसा रहा है, बचत हो रहा है, उतना में दे रहा है। इसको MSME कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन चल रहा है। तो ये कंपनी नहीं लेती है, कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा काम चलाने के लिए। ये नहीं गवर्नमेंट पर लगा सकते हैं, नहीं इसको सारी चीज़ कर सकते हैं। एक प्रकार का वो माइक्रो क्या करता है, स्मॉल एगो इंटरप्राइजेज वो लोग क्या करता है, खोल लेता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जैसे अब कॉन्टैक्ट, अब हमको किसी ब्रांच पे जाना है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में हम लोग जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए लोकेशन के साथ दिया गया, देखिए लिख रहा है नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख रहा है ना, तो यहाँ पर मैप भी दे दिया गया है। आप मैप के माध्यम से पहुँच सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है। मीरगंज तरवारा जाना है तो वहाँ पर भी मैप पे जा सकते हैं, यहाँ पर जाना है तो मैप के माध्यम से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। मैप का भी सुविधा गवर्नमेंट क्या कर दिया है, उठा के हमारे पोर्टल पर दे दिया है। मैप के सुविधा से आप लोग जा सकते हैं, या कोई ऐसा दिक्कत होगा तो नंबर ऊपर में दिया है, इस नंबर से आप लोग संपर्क करेंगे तो वो चीज़ को हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और बोलेंगे, कोर्स हमारे यहाँ क्या क्या कोर्स है। देखिए हम लोग कोर्स पे चलेंगे। एक सेकंड खुल जाने दीजिए, थोड़ा सा स्लो चल। देखिए कोर्स हमारे यहाँ खुल गया। देखिए इसमें देखिए 3 कोर्स दिखा रहा है। एक दिखा रहा है ऑल कोर्सेज, जो इसमें पूरा टेक्निकल कोर्स है, इंटरनेशनल कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है। सबसे ज़्यादा डिमांड चल रहा है इंटरनेशनल कोर्सेज का। किसका? इंटरनेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्सेज पे जब हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया आयुष, निबोस काट दीजिए ना कॉल को, आयुष उस निबोस और ये सारी चीज़ आ जाएगा। तो ये सब इंटरनेशनल कोर्सेज हैं। अगर हमको नेशनल कोर्सेज करना है, टेक्निकल कोर्सेज करना है, कंप्यूटर कोर्सेज करना है, वो भी अवेलेबल है। तो जिस पे जाएंगे वो कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल आ जाएगा। तो आप लोग को इंटरनेशनल कोर्स करना है तो इंटरनेशनल कोर्स पे जाकर डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से अगर स्टडी मटेरियल बाई करना चाहते हैं, जैसे हमको क्या करना है, जैसे हमको एडवांस डिप्लोमा का स्टडी मटेरियल क्या करना है, खरीदना है, तो यहाँ पर हम जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा क्या करेगा, यहाँ पर दे देगा एडवांस डिप्लोमा इन सेफ्टी का बुक को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जब बाई पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे तो हमारा भुगतान का ये चीज़ खुल जाएगा। यहाँ से भुगतान करके उसका PDF हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। घर से भी पढ़ के उसका एग्जाम हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो सभी जो स्टडी मटेरियल है सबका हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अबाउट में आप लोग जाएंगे कि इसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ पर अबाउट में हर एक चीज़ का किया गया है, दिया हुआ है। अबाउट में जो भी चीज़ है यहाँ पर दिया हुआ है। वेलकम टू नेशनल टेक्निकल, उसके अबाउट के बारे में बताया, विजन इसका क्या है, रीजन क्या है, डायरेक्टर मैसेज क्या, ये सारी चीज़ें, ब्रांचेज में कौन कौन से हैं, ये चीज़ वहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग इसमें देखना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, कहाँ से इसका नेशनल इंस्टीट्यूट का मनी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ से। तो यहाँ पर आप देखिएगा ना, वेलकम टू नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर मान्यता दिखाएगा। देखिए यहाँ पर हमको ऑलरेडी मान्यता दिखाएगा कहाँ से बोल रहा है। देखिए सबसे पहला हम लोग का यहाँ पर जो मान्यता दिखा रहा है, देखिए लिख रहा है NSDS, गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से इसका ऑलरेडी क्या है, रजिस्ट्रेशन से लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ाएंगे। देखिए स्किल इंडिया से है। उसके बाद MSME जो अभी बता रहे थे मिनिस्ट्री, MSME। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ISO अटेंडर है। उसके बाद यहाँ पर UKF का है। ठीक है। उसके बाद यह बोल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी इसका रजिस्ट्रेशन है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ भग गया, यहाँ पर देखिए डिजिटल इंडिया से भी इसको दिया गया है। डिजिटल इंडिया आप लोग कहते हैं ना, वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन इसका दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट अफेयर, जो इतना भी इंस्टीट्यूशन होते हैं सब इंडियन इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट अफेयर से मान्यता होते हैं। यहाँ पर लिख रहा है अप्रूव बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए एक सेकंड भाग रहा है उसको, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना अप्रूव बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका रोल नंबर दिया, सारी चीज़ दिया, उसका कोड दिया हुआ है। तो यहाँ से मान्यता इसको दिया गया। उसके बाद NSDS अभी बता रहे हैं। तो ये 10-12 जगह से इसका क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन कराया गया, जो पुख्ता रूप से गवर्नमेंट सेक्टर को क्या कर देता है, हिला सकता है, और पुख्ता रूप से गवर्नमेंट सेक्टर पर क्या है, बैठा हुआ है। तो नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बात करें, बहुत बड़ा ब्रांड है। आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पर आप इंटरनेशनल कोर्स कर सकते हैं, नेशनल कोर्स कर सकते हैं। अभी देखिए टैली का, टाइपिंग का होता है ना, अभी आने वाला है। तो हमारे यहाँ से करके आप गवर्नमेंट में भी इसका क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन को लगा सकते हैं। टाइपिंग का आता है ना, टैली का आता है ना, ये चीज़ को आप लोग लगा सकते हैं। तो ये आप हमारे ब्रांच जो है वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। और इसका एक्सपर्ट वेबसाइट का नाम बता दे रहे हैं, www.nationalinstitute.in। इस पर जाके आप जिस लोकेशन से चाहते हैं उस लोकेशन से एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लास करते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग सपोर्ट करें और संसार सर को भी बढ़ने दें, और आप लोग भी बढ़ें, और आप लोग भी सुकून से रहें, सबको सुकून से रहने दें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।